हाय एवरीवन, आप लोग का स्वागत है अपने YouTube चैनल सागर स्टडी मटेरियल में। तो आज हम आप लोग के लिए फिर से जो है सेमेस्टर 2 वाले स्टूडेंट, जिन भी स्टूडेंट का मेजर पेपर हिस्ट्री है MJ3 है, वैसे स्टूडेंट का आज हम फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ आ गए हैं। इससे भी पहले हम कई सारे आप लोग को क्वेश्चन करा चुके हैं, तो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाइए प्लेलिस्ट में वीडियो सारा डाला हुआ है, तो वहाँ जाइए और सारा एक एक करके देख लें कि किस प्रकार से क्वेश्चन हम कराए हैं। और आज फिर एक नए क्वेश्चन के साथ यहाँ पे आए, जो कि मेजर पेपर हिस्ट्री का होने वाला है, जो मेजर पेपर 3 है। सेशन अगर आप लोग देखिएगा तो सेशन 24 से 28 सेशन है। तो आज हम यहाँ पे जो क्वेश्चन जो लेके आए हैं वो है फिरोज शाह तुगलक के बारे में आज होने वाला है। उसके बारे में आज हम क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे। आंसर में पूरा एक एक करके एक एक पॉइंट के बारे में इसको बताते जाएंगे। उसका परिचय से लेकर उसकी प्रशासनिक किस प्रकार से सुधारों का वर्णन किया है, सब एक एक करके हम जानने का प्रयास किए हैं। तो अगर चैनल में नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और अगर व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल में अगर आप लोग नहीं जुड़े होंगे तो दोनों में जाके जुड़ जाइएगा, ताकि जितना भी मेजर का हो या फिर माइनर का हो, जो आप लोग का जो PDF है हम वहाँ पर डाल देते हैं और आप लोग जाइए वहाँ से ज्वाइन होइए और सारा PDF को देखिए कि किस प्रकार से PDF यहाँ पे दिया गया है। और अगर वहाँ से नहीं समझ में आता तो आप लोग वीडियो देखिए, वीडियो के माध्यम से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए और साथ ही साथ आप लोग लिखते जरूर जाइएगा, ताकि आप लोग का किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो चलिए आज हम लोग को देखेंगे। तो जो क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा गया है वह है फिरोज शाह तुगलक की प्रशासनिक सुधारों का वर्णन करना। मतलब फिरोज शाह तुगलक के बारे में उसके जानेंगे, उसको परिचय के बारे में जानेंगे, प्रशासनिक सुधारों के बारे में जानेंगे, उसकी शासन व्यवस्था के बारे में जानेंगे, उसकी राजस्व सुधार किस प्रकार से हुआ था, उसके बारे में सब हम एक एक करके देखते जाएंगे और एक एक करके समझते जाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले उसकी भूमिका जो है, परिचय है, उसके बारे में देख लेंगे। तो सर यहाँ पे देखिए हम फिरोज शाह तुगलक के हम यहाँ पे फोटो फिगर जो है उसको भी लगाने का प्रयास किए, ताकि इसके माध्यम से आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो इसमें 1351 से लेकर 1338 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक बने थे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट जो इसी में जो लिखा गया है वह है पूर्व मध्यकालीन भारतवर्ष का इतिहास। फिरोज तुगलक ने अपने प्रशासनिक सुधारों के लिए एक प्रसिद्ध समझा जाता है। मतलब जो पूर्व मध्यकालीन जो भारत है, वहाँ पर फिरोज शाह तुगलक को ही प्रशासनिक सुधारों का, जितने भी प्रशासनिक जो सुधार किए हैं वो कौन किए हैं, तो फिरोज शाह तुगलक ही किए हैं। वह एक शांति प्रिय सुल्तान था और अतः उसने युद्ध की अपेक्षा प्रशासनिक सुधारों एवं सार्वजनिक हितों के कार्य की ओर विशेष ध्यान दिया। और फिरोज तुगलक दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला सबसे अधिक विनम्र, दयालु और सत्यवादी सुल्तान था। उसने जनता की दशा को सुधारने का विशेष प्रयत्न किया और उसने योग्य और विश्वास पात्र अधिकारियों की नियुक्ति की और शासन को काम उसे सौंपा गया। और उसकी सफलता और मेहनत की वीर खान जहाँ की मालिक मकबूल को है। मतलब इसमें यह बोला गया कि जो फिरोज शाह तुगलक थे वो काफ़ी ज़्यादा शांतिपूर्वक शासक माने गए थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा विनम्र थे, दयालु थे, या फिर काफ़ी ज़्यादा, मतलब इसे बोल सकते हैं तो सीधा सपाट के शासक इन्होंने ये थे। तो जो नेक्स्ट पॉइंट में वो है राजस्व सुधार किस प्रकार से इन्होंने किए थे। तो इसके बारे में हम पूरा प्रशासनिक जितने भी सुधार किए हैं उसके बारे में पूरा एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। और साथ साथ आप लोग जितना भी पॉइंट हम बता रहे हैं साथ में इसका नोट भी करते जाइएगा। अगर नोट नहीं कीजिएगा तो व्हाट्सअप चैनल में मेरा नंबर है, व्हाट्सअप ग्रुप में, वहाँ से निकाल के आप मैसेज कीजिए। इसका जितना भी PDF है वो हम आप लोग को देने का प्रयास करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों को भी मदद मिल सके। तो यहाँ पे देख लेते हैं राजस्व सुधार किस प्रकार से किया गया था, उसके बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट बताया गया। इसके राजस्व सुधार में यह बताया गया कि फिरोज तुगलक ने आर्थिक विपरीतता दूर करने के लिए जो राजस्व व्यवस्था की क्रांतिकारी परिवर्तन किया और तकाबी कर्ज समाप्त कर दिया गया और सरकारी कर्मचारियों की वेतन उद्देश्य से बढ़ा दिया गया और इसकी ईमानदारी से कार्य कर सके। लगान वसूली करने वाले कर्मचारियों को करने की प्रथा समाप्त कर दी गई और ख्वाजा हिमामुद्दीन के सहयोग से राजकीय संभावित आय ब्यौरा तैयार करवाया और अन्य आधार पर व्यय और निश्चित किया। और सुल्तान की जनता पर लगाए गए 24 प्रकारों की कर को समाप्त किया गया और सिर्फ 4 अतिरिक्त सिंचाई, खराज, सम्त, जजिया और ज़कात जनता के लिए लाए जाने वाली करों को अतिरिक्त सिंचाई का कर भी लगाया गया और इसकी ब्याज दर 1/10 थी। मतलब इसमें यह पूरा में जो बोला गया है कि जो जितने प्रकार के जो कर्ज लिया जाता था या कर्मचारियों से उतना वसूलना इन्होंने बंद कर दिया गया था। और यहाँ पे जो कर्मचारी था उसका भी वेतन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी किया गया था और काफ़ी ज़्यादा जो वहाँ पे टैक्स लिया जाता था, कर्ज लिया जाता था। यहाँ पे जो देखेंगे अगर कि 24 प्रकार के पहले कर के माध्यम से टैक्स लिया जाता था, इन्होंने समाप्त किया और 24 में से 20 को खत्म कर दिया गया और 4 प्रकार के ही कर को वहाँ पे रखा गया था, जो कि पहला जो है वो खराज, खस्म, जजिया और ज़कात, ये 4 प्रकार के ही करों को इन्होंने अपने शासन व्यवस्था में लागू रखा। और इसके साथ साथ जितने भी 20 प्रकार के कर थे उसको समाप्त कर दिया गया। इसके साथ साथ जो अतिरिक्त जो सिंचाई से जो कर आती थी, मतलब कृषि वगैरह से, उसमें से एक, मतलब 10 भाग में इन्होंने 1 भाग इसी पे लेते थे। मतलब काफ़ी ज़्यादा अगर बोला जाए तो काफ़ी ज़्यादा कर्ज में इन्होंने छूट दिया गया था और काफ़ी ज़्यादा समाप्त कर दिया गया था। अगला में है जो सिंचाई व्यवस्था यहाँ पे किस प्रकार से थी उसके बारे में यहाँ देखेंगे। सिंचाई व्यवस्था में कृषि के लिए अनेक कदम उठाए गए। जो कृषि के लिए वो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने व्यवस्था लागू किया गया, जो कि किसानों को उपज बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया और उसे आर्थिक सहायता का भी दी गई। सिंचाई की सुविधा के लिए अन्य अनेक नहरों का निर्माण किया गया और इसके 5 प्रमुख थे। मतलब इसमें यह बोला गया कि जो
किसानों को है काफ़ी ज़्यादा कृषि करने के लिए सुधार किया गया और उसके काफ़ी ज़्यादा सहायता प्रदान किया गया, जिसमें यहाँ पे 5 प्रकार के इन्होंने बतलाया गया है। जो कि पहला में है 150 मील लंबी यमुना का अमना से सिहार तक, मतलब 150 मील जो लंबी जो अमना नदी है वहाँ से लेकर सिहार तक इन्होंने काफ़ी ज़्यादा नहरें का निर्माण करवाए थे। दूसरा में है सतलज के घग्गर तक, मतलब सतलज नदी से लेकर घग्गर नदी तक इन्होंने काफ़ी ज़्यादा नहरों का भी इसमें निर्माण कराया गया। तीसरा जो नहर बनाए हैं वो है मांडवी तथा सिरमौर हंसी तक। चौथा में है घग्गर से लेकर फिरोजाबाद तक और पांचवा में है अमना से लेकर फिरोजाबाद तक। मतलब इन्होंने इतने सारे जो यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है कि अमना से लेकर हिसार तक इन्होंने उतना लंबा इन्होंने नहरों का निर्माण किया और सतलज नदी से लेकर घग्गर नदी तक, मालवी से लेकर सिरमौर हंसी तक, घग्गर से लेकर फिरोजाबाद तक और अमना से लेकर फिरोजाबाद तक, मतलब 5 प्रकार के यहाँ पे प्रमुख नहरें का भी इन्होंने निर्माण किया गया, क्योंकि जितने भी वहाँ पे कृषि थे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सहयोग हो और उसे सिंचाई के लिए कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसके साथ साथ नहरों के लिए अतिरिक्त फिरोज तुगलक ने अनेक कुएं, झील और तालाब भी खुदवाए, मतलब जो वहाँ पे नहरें जो खुदवाए गए थे उसके साथ साथ इन्होंने झील का भी निर्माण किया, कुआं का भी निर्माण किया और तालाब का भी, आदि कई सारे सिंचाइयों के लिए काफ़ी ज़्यादा किसानों को प्रेरित किया गया था। अगला अगर देखते हैं तो उद्योग धंधे में इन्होंने किस प्रकार से कार्य किया गया था उसके बारे में। तो उद्योग धंधे और व्यापार की उत्पत्ति के कार्य, जो उसके कार्य जो थे उसके बारे में। तो फिरोज तुगलक ने सल्तनत की समृद्धि बनाने हेतु उद्योग धंधे और व्यापार में भी काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन दिया, जो कि 26 कारखाने खुलाए गए और जिनमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं तैयार की जाती थी। इन कारखानों ने अधिकांश वस्तुएं महल तथा शाही उद्योगों के लिए बनती थी और जो बच जाता था उसे बेचकर आय की वृद्धि की जाती थी। फिरोज तुगलक ने लगभग 150 बैंक लगवाए और जिसमें से राज्यों में अच्छी आमदनी की वित्तीय स्थिति को सुधार कर जनता की राहत मिली। लेकिन इन्होंने यह बोला गया कि जो कारखाने इन्होंने उद्योग के लिए काफ़ी ज़्यादा कारखाने खोले गए थे, जो कि 36 प्रकार के कारखाने इन्होंने खुलवाए थे। इसके साथ साथ जो कारखानों में जो वस्तुएं बच जाती थी अपना उपयोग करने के बाद, तो उससे बेच दिया जाता था और उससे जो आय की जो वृद्धि होती थी उससे लोग अपना जीवन यापन करते थे। और इसके साथ साथ फिरोज तुगलक ने लगभग 1200 बैंक जो है वो काफ़ी ज़्यादा 1200 बैंक इन्होंने अपने शासन व्यवस्था में लगाया गया था। अब देखते हैं इसकी सामाजिक निर्माण कार्य, जो समाज के प्रति इन्होंने जो निर्माण किए हैं उसके बारे में। इसमें यह लिखा गया, यदि इतिहासकार के कथन पर विश्वास किया जाए तो, मतलब अगर इतिहासकारों में जिस प्रकार से लिखा गया है उसमें निर्माण कार्य को और फिरोज तुगलक ने मुख्य पैसा था और फिरोजाबाद, फतेहपुर, हिसार आदि कई ज़्यादा जौनपुर आदि नगरों की स्थापना किया। अतिरिक्त इसके साथ साथ जो है वह 40 मस्जिदों, 20 महरों और 100 सराएं, 5 जलाशय, 5 मकबरे, 100 स्नानागार, 10 स्तंभ तथा 150 पुलिया का निर्माण करा। इन्होंने यह बोला गया कि जो बड़े बड़े जो नगर हैं उनका विस्तार, जैसे में फिरोजाबाद, फतेहपुर, फिरोजपुर, जौनपुर, हिसार आदि कई बड़े बड़े नहरों का इन्होंने स्थापना किया। इसके साथ साथ जो है 40 मस्जिदों का निर्माण किया, 20 महरों का, 100 सराएं, 5 जलाशय, 5 मकबरे, 100 स्नानागार, 100 स्तंभ तथा 150 पुलिया का भी इन्होंने अपना शासन व्यवस्था में निर्माण कराया गया था। उसके पूर्ववर्ती शासन के द्वारा बनाए गए स्मारकों की सुरक्षा आदि कई सारे इन्होंने कदम उठाए गए थे। 2 स्तंभों का भी इन्होंने निर्माण किया गया था, जो पहला है खिरजाबाद और दूसरा है मेरठ, जिसे काफ़ी ज़्यादा इन्होंने निर्माण कराए। इसके साथ साथ अगर इसी में अगर देखा जाए तो 1200 नए उद्योग लगाए गए थे, जो उसमें 36 कारखाने थे, उसके साथ साथ भी इन्होंने 1200 अन्य उद्योगों का भी निर्माण कराए थे। और टंके जो है, इसके साथ साथ अगर इसमें देखा जाए तो इसके राज्य में जो है 1080 जो है वो टंका का भी निर्माण कराया गया था। मतलब इनके जो शासन व्यवस्था में सामाजिक जो निर्माण किया गया था काफ़ी ज़्यादा इन्होंने करवाया गया था। अब जो रोजगार व्यवस्था है उसके बारे में देख लेते हैं कि रोजगार व्यवस्था किस प्रकार से इन्होंने किया गया था अपना शासन व्यवस्था में। तो रोजगार व्यवस्था में वह है फिरोज बेरोजगार के लिए रोजगार दिलाने के लिए बेरोजगार कार्यालय की स्थापना की। जितने भी बेरोजगार लोग हैं उसके रोजगार देने के लिए बेरोजगार कार्यालय का भी निर्माण किया गया था, कि बेरोजगार जो कार्यालय है उसमें जितने भी लोग अगर बेरोजगार हैं वहाँ पे जाइए, आप लोग को रोजगार मिल जाएगा। ये भी उन्होंने अपना शासनकाल में किए थे। फिरोज तुगलक ने रोगों के उपचार तथा निदान के लिए ढाइलों की स्थापना किया। मतलब इन्होंने जो रोग, जो बीमारी जो है उसके लिए अस्पताल, जैसे में अगर आप बोल सकते हैं अभी के माध्यम से, तो वो भी उन्होंने निर्माण कराए थे। सुल्तान के स्वयं औषधि का अच्छा ज्ञान था। जो सुल्तान फिरोज जो थे उसे औषधियों का जो ज्ञान था काफ़ी ज़्यादा उनके थे, और इन्होंने औषधालय का निर्माण कराया। और उसके साथ साथ जो गरीबों का है वो अनेक प्रकार के रोगियों से मुक्त में इलाज कराया और निःशुल्क दवा दिया गया, और रोगियों को भोजन की व्यवस्था का भी राज्य की ओर से की जाती थी। मतलब जो रोजगार में अगर बोला जाए तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इनका योगदान रहा। और जो औषधालय, मतलब कि अभी हॉस्पिटल अगर आप बोल सकते हैं, तो इन्होंने भी निःशुल्क में कई लोगों को जो सक्षम नहीं है दवा लेने के लिए, उन्होंने निःशुल्क दवा देते थे और उन्हें भोजन की भी व्यवस्था दी जाती थी। अगला इसका निष्कर्ष के बारे में देख लेते। तो जो इसका निष्कर्ष में यह बताया गया कि फिरोज शाह तुगलक ने प्रशासनिक
सुधार दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक मानवीय कल्याणकारी और धार्मिक शासन व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करती है। उसने शासन को सेवक का माध्यम बना और जनता की पीड़ा को कम करने का प्रयास किया। यद्यपि उसकी धार्मिक कट्टर और सैन्य कमजोरी उनकी नीतियों की सीमाएं थी, और फिर भी उनके सुधारों के सल्तनत के लंबे समय तक अस्थिरता प्रदान किया। मतलब इनके जो शासन व्यवस्था है काफ़ी ज़्यादा धार्मिक ये इन्होंने कट्टर भी था, जो कि मुसलमानों का काफ़ी ज़्यादा मानते थे और मुसलमानों का कट्टर भी थे। इसके साथ साथ जो धार्मिक शासन व्यवस्था उसका उदाहरण भी है इनके सामने। या फिर मतलब इन्होंने अपने शासन व्यवस्था में रोजगार भी प्रदान किया, आदि कई सारे चीज़ों का इन्होंने ध्यान दिया और सुधारने का प्रयास किया। इस प्रकार फिरोज शाह तुगलक ने प्रशासनिक योजना का दिल्ली सुल्तान के सबसे सुधारवादी और लोक कल्याणकारी शासकों के स्थान दिलाता है। मतलब जितने भी अगर ये इन्होंने काम किए हैं, उसके साथ साथ जो प्रशासनिक योग्यता था वो दिल्ली सल्तनत को फिरोज शाह तुगलक को ही दिया जाता था। तो चलिए हमें एक एक करके सारा एक पॉइंट को हम समझने का प्रयास किए हैं, समझाने का प्रयास किया, और साथ ही साथ जितने भी इसके सामाजिक कार्य हैं या फिर रोजगार की व्यवस्था है सब हम बताए हैं। तो चलिए फिर से एक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।